ओम शांति। बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग। और भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। मस्तिष्क के बीचों बीच मैं आत्मा स्वयं प्रकाशित एक लाइट, एक माइट हूँ। अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट, अति शक्तिशाली स्वराज्य अधिकारी, सर्व शक्तियों की मालिक, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सूर्य, शिव की शक्ति, मैं चमकती हुई मणि अपने चारों ओर लाइट की किरणों को देख रही हूँ। मैं ये देह नहीं, इस देह में विराजमान चमकती हुई मणि देही आत्मा हूँ। अपने प्यारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, सोमरस पिलाने वाले, अमृत पिलाने वाले बाबा, आ जाओ। मुझे आपसे मिलन मनाना है, आपके प्यार में मगन होना है। मैं अधिकारी आत्मा हूँ, सर्व संबंध से मैंने आपको अपना बनाया है। आ जाओ प्राणेश्वर। देखती हूँ एक लाइट दूर आकाश के चिलवन से किरणें फैलाती हुई मेरी ओर आ रही है। और आ गई ठीक मेरी आंखों के सामने, 1 फीट की दूरी पर, नाक की सीध में। मेरी आंखों के सामने एक प्रकाश पुंज सर्वशक्तिवान चमक रहे हैं। उसकी किरणें सूर्य के समान फैल रही हैं। वे लाइट इतनी मेरे नजदीक आ गई है, जैसे लाइट को देखने से एकदम आंखों के सामने आंखें चौंधिया जाती हैं। ऐसे ही मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ।
जस्ट 5-6 इंच की दूरी पर। उसका तेज प्रकाश मेरे चेहरे पर आ रहा है। महसूस करेंगे उसकी किरणों को, एक एक किरण नरम नरम, जैसे मेरे चेहरे पर पड़ रही है। और इस शरीर पे, स्थूल शरीर पर बाबा का ये दिव्य प्रकाश पड़ने से ये स्थूल देह पिघलती जा रही है। ये देह हड्डी मांस का पिंजर बाबा की तेज प्रकाश चेहरे पर पड़ने से मोम की तरह पिघल रहा है। और रह गई केवल एक ज्योति। एक ज्योति रह गई सिर्फ मैं, एकदम स्थिर। अब बाबा का प्रकाश मुझ ज्योति पर पड़ रहा है। एक दिव्य ज्योति। और मैं आत्मा ज्योति उस प्रकाश की किरणों के साथ साथ खिंची चली जा रही हूँ। बाबा की दिव्य लाइट ऊपर की ओर जा रही है। उसकी किरणों के फोकस के अंदर मैं आत्मा समाकर उसके साथ साथ खिंची चली जा रही। और बहुत दूर आ जाती हूँ। अनुभव करती हूँ मैं धरती पर नहीं हूँ। छठा तत्व, ब्रह्म तत्व।
मैं वहां पहुंच गई हूँ। चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश। स्वयं बाप दादा मुझे अपने साथ लेकर आए। और मुझे अपनी किरणों के नीचे बिठा देते हैं। परम धाम में बाबा ज्योति स्वरूप, ज्योति स्वरूप माना। जैसे कैंडल की लाइट, दिए की लौ, दिए की लौ के समान। बाबा ज्योति, और उस ज्योति के ठीक नीचे मैं आत्मा, निराकार, मैं ज्योति आत्मा। बस स्थित कर दे अपने को उस ज्योति से, यानी कि बाबा की दिव्य ज्योति से। उसके बीचों बीच, उस ज्योति के बीचों बीच, वो कैंडल जैसी लौ के बीचों बीच एक और छोटी सी गोल लाइट चमक रही है। जिस लाइट के प्रकाश से ये ज्योति जैसा अनुभव हो रहा है, बाबा की उस सफेद ज्योति के बीच में जो बीज चमक रहा है, उससे एक चमकीली लेजर लाइट सफेद कलर की निकलती है। और मुझसे कंबाइन हो जाती है। इस कंबाइंड स्वरूप को विजुअलाइज करेंगे। 2 मिनट तक इस कनेक्शन को देखते रहेंगे। बाबा ज्योति, मैं आत्मा ज्योति। उस ज्योति के बीच में एक बीज है। उस बीज से प्रकाश निकला, मुझ आत्मा में गया। मैं शिव और शक्ति कंबाइन हूँ। एक ट्यूब जैसी बन गई है, मुझ आत्मा से लेकर बाबा तक, बाबा से लेकर मुझ आत्मा तक। धीरे धीरे
बाबा के चारों ओर की जो ज्योति वो सिमट कर बिंदु में समा गई है और सिर्फ बिंदु दिख रहा है। मुझे मुझे आत्मा की सारी कमी कमजोरियां संकल्प करते जाए मन ही मन में। जो भी कमी कमजोरी आपको लगता है रही हुई है, वो इस कनेक्शन से जो ट्यूब निकल कर जा रही है बाबा तक, मुझ आत्मा से उसमें सारी कमी कमजोरियां, काले काले बिंदु या कहो महीन महीन कीले, मुझ आत्मा में जो गड़ी हुई थी 63 जन्मों के कड़े संस्कार, आदतें, वो खिंच खिंच कर निकल कर बाबा में समा कर नष्ट हो रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के बीज जो आत्मा में कहीं ना कहीं किसी रूप में अंश रह गए थे, वो सभी मुझ आत्मा से निकलकर उस ट्यूब से बाबा की तरफ जा रहे हैं। भय, घबराहट, एंजाइटी, फियर, ये सब मुझ आत्मा से निकलकर काले काले बिंदुओं के रूप में बाबा की तरफ जा रहा है। और नष्ट होता जा रहा है। कोई 11 कमी कमजोरियां आप उसको नीचे से ऊपर जाता हुआ देखेंगे, नाम लेकर, जैसे हम शक्तियों का आवाहन करते हैं। ये कमी कमजोरियों को निकाल कर बाबा की तरफ भेज रहे हैं। आधा कल्प के लिए विदाई ले रही है।
परम धाम में इस कंबाइन रूप में बीज से बीज कंबाइन एक ट्यूब के माध्यम से जैसे जैसे कमी कमजोरियां समाप्त होती जा रही है, मैं आत्मा जो बीज रूप में हूँ धीरे धीरे खिंचती चली जा रही हूँ बाबा की तरफ। उस ट्यूब का डिस्टेंस कम होता जा रहा है। और धीरे धीरे मैं बिल्कुल नजदीक आ गई। जैसे दो बीज सफेद, गोल गोल दो सफेद बीज, जैसे पास पास कोई खड़ा हो जाए तो दो बीज बिल्कुल आस पास। बाबा और मैं और बाबा, मैं बाबा की, बाबा मेरा। सारा संसार एक तरफ, सब कुछ एक तरफ, मैं और बाबा एक तरफ। उस परमात्मा के पास बैठना, वो भी उसके ओरिजिनल स्वरूप में, स्वयं के ओरिजिनल स्वरूप में, जन्म जन्म के पापों को नष्ट करने वाली ये स्थिति ज्वाला स्वरूप स्थिति है। और स्वच्छ होती जा रही हूँ धीरे धीरे। जैसे दो सर्कल ओवरलैप होते हैं एक दूसरे में, धीरे धीरे मैं उसमें और नजदीक जाती जा रही हूँ। और नजदीक और नजदीक, पूरी तरह से ओवरलैप, यानी बीच के साथ पूरी तरह बीच कंबाइन। अब दो अलग अलग नहीं दिख रहे, एक दिख रहा है। एक ज्योति, एक बिंदु। उस बिंदु को और क्लियर देखे मन बुद्धि की आंखों से। और क्लियर देखने के लिए मोबाइल का टॉर्च ऑन कर कर उसके पीछे जो बिंदी है उसको थोड़ा सा आंखों को भींच कर देखेंगे। और उस स्वरूप को संभालेंगे। ऐसा ही बाबा का स्वरूप।
एक प्रकाश की बिंदी। परमात्मा का साथ जो सिर्फ इस संगम युग के कुछ थोड़ी सी घड़ियों में, बहुत थोड़ी सी घड़ियां बची हैं संगम युग की, फिर 5,000 साल तक सिर्फ उसे ढूंढते ही रहेंगे। उसको देखने के लिए तरस जाएंगी ये आंखें। अभी उसको जी भर कर देख लें, उस सत्यम शिवम सुंदरम को, जो स्वयं चाहता है कि वो हमारी आंखों से ओझल ना हो। उस ज्योति को इतना अपनी आंखों में भर लें, जो उसकी छवि आंखों से ओझल ना हो। उसकी शक्तियों को इतना अपने अंदर समा लें कि मैं न रहूं, मुझसे वो दिखाई दे।
बाबा की सभी शक्तियां, सभी गुण मुझ में समा रहे हैं। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने का मन है कि परम धाम में ही रहने का मन है? राम राम राम। उस बीच के पास बैठने में जो सुकून है, वो इस दुनिया में विस्तार में नहीं है। क्योंकि मन के संकल्प शांत हो जाते हैं। एक रस, एक स्थिति, एक बाबा, एक मैं, सब एक हो जाता है। इस कंबाइंड स्वरूप को देखेंगे झाड़ के ऊपर, जस्ट ठीक नीचे दो सूर्य के समान चमकती हुई लाइट्स, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, उन दोनों के ठीक नीचे छोटे छोटे 8 सूर्य के समान चमकते हुए, अष्ट रत्नों के नीचे, ठीक नीचे 108 रत्न चमकते हुए, सभी बिंदु 108 दिखाई दे रहे हैं गोल रिंग में। उसके नीचे धीरे धीरे पूरा तना 33 करोड़ देवताओं का, जो आत्मिक रूप में ब्राह्मण आत्मा है, परम धाम में तने में अपने अपने सेक्शन में, और जहां ये तना समाप्त हो रहा है, वहां से पूरा झाड़, जैसे पेड़ का तना समाप्त होते ही शाखाएं और पत्ते शुरू हो जाते हैं, तो ये पेड़ इतना घना है जो शाखाएं तो दिख नहीं रही है, केवल आत्माएं आत्माएं। छोटे छोटे बल्ब्स के मुआफिक अपने अपने सेक्शन में सजी हुई है।
यहाँ आत्माओं में कोई संकल्प नहीं है। तने और झाड़ के बीच में धर्म पिता है। ये पूरा हमारा परम धाम का घर है। अब मैं आत्मा इस झाड़ का चक्कर लगाती हूँ। उस तने के चारों ओर घूमते हुए, जैसे एक चमकीला धागा लिपटता जा रहा है। और तने के चारों ओर घूमते हुए, मैं पूरे झाड़ के चारों ओर घूमते हुए उसके ठीक अंदर की तरफ से, झाड़ के अंदर की तरफ से, जो गोलाई में पूरा झाड़ है अम्ब्रेला की तरह खुला हुआ, उसके बीच में स्थित हो जाती हूँ। सबसे ऊपर शिव बाबा से एक धार सीधी मुझ आत्मा में आती है। अब यहाँ से और ऊपर की तरफ, जहां से किरण आ रही थी, उसकी तरफ खींची चली जाती हूँ और फिर से कंबाइन हो जाती हूँ। अब यहाँ से एक ड्रिल करेंगे 21 टाइम्स, बहुत गहराई से देखते हुए परम धाम घर में सबसे ऊपर शिव बाबा के पास कंबाइन होती हूँ, चिपक जाती हूँ। वहां से फिर नीचे, जो अम्ब्रेला की तरफ फैला हुआ झाड़, उसके बीचों बीच वहां आकर किरणें फैलाती हूँ पूरे झाड़ में। एक एक आत्मा से एक एक किरण जुड़ जाती है और फिर जाती हूँ, फिर बाबा से कंबाइन होती हूँ, फिर नीचे आती हूँ, फैलाती हूँ। ऊपर जाना, नीचे आना और फैलाना, ये एक हुआ। ऐसे 21 टाइम्स करेंगे। और जिनका होगा वो डन लिखेंगे।
हो गया सभी का? पूरा ही समय 3:35 से लेकर हम 4:15 तक लगभग 40 मिनट परम धाम की स्थिति में हम रहे हैं। कितना परसेंट आप परम धाम में रहे? परसेंटेज बताना। 100%, 90%, 95, 80? वेरी गुड। ठीक है, अभी हम आते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ भी आएंगे। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप पूरा समय परम धाम में ही रहें अमृत वेला तो बहुत अच्छा। अब परम धाम से हम नीचे की तरफ, आत्मा ज्योति में ऊपर से नीचे बाबा के साथ, अष्ट रत्नों के साथ, 108 आत्माओं के साथ, जैसे सितारे सितारे ऊपर से नीचे आ रहे हैं सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में फरिश्तों के रूप में परियां ही परियां दिखाई दे रही है। बाबा के सम्मुख बाबा का हाथ सिर पर वरदान दे रहे हैं। फरिश्ता, सो देवता, सो पूज्य आत्मा भाव, भक्तों के इष्ट भाव, असुर संहारनी, महिषासुर मर्दनी भाव,
आसुरी शक्तियों के बीज को भी समाप्त करने वाली रक्त बीज संहारणी भव कात्यायनी कालरात्रि के रूप में पूजे जाने वाली शिव शक्ति, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और मुझे मेरे ही दो रूपों का दर्शन करवा रहे हैं। देखो बच्चे, नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी रूप से आत्माएं आपको याद कर रही हैं। काम और क्रोध का अंत करने वाली, उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी के रूप में जो भय का नाश करती है, उन्हें धर्म की प्राप्ति कराती है। धर्म माने धारणाएं, उन्हें धारणाओं पर चलना सिखाती है। जो शिव प्रिया है, शिव की सजनी है, जिसकी पूजा से आत्माएं श्रेष्ठ वर को प्राप्त करती है, ऐसी आप कात्यायनी देवी हो। बाबा मुझे मेरा दूसरा रूप दिखाते हैं। कालरात्रि, ऐसे कलयुग के अंत में महाकाल की पुत्री काली ऐसी रात्रि में अवतरित होने वाली, रक्त बीज का संहार करने वाली, रक्त बीज माना ऐसी आसुरी शक्तियां जो अनेकों आत्माओं में प्रवेश होकर अपना आतंक हर आत्मा में फैलाए हुए हैं, उसके बीज का भी अंत करने वाली, यानी रक्त बीज का संहार करने वाली। जब आत्मा बीज रूप में परम धाम में बाबा के साथ होती है और उसकी किरणें हर आत्मा पर परम धाम में पड़ती हैं, तो हर आत्मा से विकारों का बीज नष्ट होता है, रक्त बीज का अंत होता है और आत्माओं को उनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति यानी मुक्ति की प्राप्ति होती है। भक्तों ने उसे रूप दे दिया है कात्यायनी, कालरात्रि, महिषासुर का वध करने वाली, यानी महासुर। महासुर यानी 5 विकारों में सबसे बड़ा काम विकार, उसका अंत करने वाली कात्यायनी और कालरात्रि, दो रूपों को देख रही हूँ और दोनों ही रूप दुर्गा के समान है। दुर्गा के ही दो रूप हैं। उनकी विशेषताओं से उनके अलग अलग नाम गाए और पूजे जा रहे हैं। बाबा मुझे उनका वर्णन कर रहे हैं और मेरा स्वरूप इन दोनों रूपों का
लेता जा रहा है। वरदानी मुद्रा सभी भक्तों को वरदान देती हुई, कमल हाथ में तलवार यानी कि संहार करने वाली महिषासुर का। ऐसी में कात्यायनी, शिवप्रिया, सिंहवाहिनी और कालरात्रि, काली का रूप, रक्त बीज का संहार करने वाली। भक्ति में दिखाते हैं रक्त से सने हुए हाथ यानी कि आसुरी शक्तियों का अंत करने वाली। इन दो रूपों से मैं स्वयं को देख रही हूँ। और बाबा मुझे कहते हैं, जाओ बच्चे, बाबा सूक्ष्म रूप में तुम्हारे साथ हैं। स्वयं बाबा छत्र बनकर मेरे सिर के ऊपर आ जाते हैं और इन दो रूपों से, मुझ शिव शक्ति से निकलते ये दो रूप मेरे आजू और बाजू, बीच में मैं दुर्गा और मेरे लेफ्ट और राइट में कात्यायनी और कालरात्रि नीचे की तरफ आ रहे हैं। और अंतरिक्ष में आ जाते हैं। कालरात्रि के नैनों से लाल रंग की अग्नि निकल रही है और ये अग्नि पृथ्वी तक जा रही है। और आत्माओं के भ्रिकुटी में प्रवेश कर रही है ये अग्नि। जितनी भी आत्माएं सो रही हैं, चाहे जाग रही हैं, ये अग्नि उनकी आत्माओं में प्रवेश कर रही है और उनके अंदर स्थित रक्त बीज महासुर काम विकार को नष्ट कर रही है। ऐसे ही कात्यायनी से, उसके वरद हस्तों से सकाश जा रही है। विकारों का अंत होने पर उन्हें शक्ति मिल रही है ताकि वे अपना बुद्धि योग परमात्मा से लगा सके।
इस सृष्टि से विकारों का अंत हुआ कि हुआ। एक एक आत्मा से विकार नष्ट होते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये विकार आत्माओं से नष्ट होते जा रहे हैं, नई सतयुगी दुनिया, ये आत्माएं ट्रांसफर होकर नई सतयुगी दुनिया में जाती जा रही है। जैसे उनका सूक्ष्म रूप देवताई रूप धारण कर वैकुंठ पद को प्राप्त कर रहा है। असुर से देवता, मनुष्य से देवता रूप में पृथ्वी के दो भाग दिख रहे हैं। आदि पृथ्वी नरक, आदि पृथ्वी स्वर्ग दिख रही है। और ये नरकीय आत्माएं जैसे ही आसुरी शक्तियां नष्ट होती हैं, बाबा से इनका कनेक्शन होता है और ये आत्माएं उस नरक के बॉर्डर को क्रॉस कर बीच में छोटा सा एक पतली संगम युग की लाइन, उसको टच कर स्वर्गिक दुनिया में प्रवेश करती जा रही है। अनेकों आत्माएं मनुष्य से देवता पद प्राप्त कर रही है। अब मेरा ध्यान सत्युग की तरफ। सतयुग में जैसे बाहर आ गई है, सूने पड़े हुए फूल, पेड़, पक्षी कब से इंतजार कर रहे थे अपने देवताओं का, कब आएंगे और हम पर राज करेंगे, हम उनकी सेवा करेंगे। मैं देवी के रूप में सतयुग की, जैसे लक्ष्मी नारायण, उस रूप में स्वयं को देख रही हूँ। ऐसी सतयुगी दुनिया, निर्विकारी दुनिया, जहाँ किसी कोई असुर का नामो निशान नहीं, जो बाबा ने हमें प्राप्त कराई। ऐसी सतयुगी दुनिया में 2500 वर्ष तक राज किया। पूरा 2500 साल तक ऐसी दैवी दुनिया में, जहाँ कोई अप्राप्ति नहीं, व्यतीत करने वाले।
अब स्वर्गिक दुनिया से हम वापस अपने ब्राह्मण स्वरूप में स्वयं को देखते हैं, पांडव भवन में। अब आप ये बताइए, इतनी देर में अभी हम अमृत वेला में अपने भिन्न भिन्न स्वरूप, चाहे वो पूज्य हो, निराकारी स्वरूप हो, देवता सत्युग हो, आपको इनमें आनंद आ रहा है कि आप बार बार नीचे या इधर उधर बुद्धि जा रही हो? स्थित हो। किसी को नींद भी आ रही है क्या? हम्म। जिनको नींद आए ना, वो थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, उठकर थोड़ा मुंह धो सकते हैं। ऐसे नहीं कि सो जाएं। ठीक है, अपने आप को जगा कर रखना है। चलो, अभी हम पांडव भवन में बाबा की झोपड़ी में बैठ जाते हैं। फील करें। लाल प्रकाश है झोपड़ी में। बाबा के कमरे में सफेद प्रकाश। हिस्ट्री हॉल में आदि रत्नों की तस्वीरें लगी हैं चारों ओर, और मेन दीवार पर झाड़ का गोले का चित्र है। त्रिमूर्ति का चित्र है। बीच में ब्रह्मा बाबा का फोटो है। शांति स्तंभ पर बाबा की लाल लाइट से शांति की तरंगे, ज्ञान की, पवित्रता की, शक्ति की चारों ओर फैलती हुई देखेंगे। बाबा की लाइट से गोल गोल लहरें निकल रही हैं। ये चार जो स्तंभ पर चारों ओर लिखा है, ज्ञान स्तंभ, शांति स्तंभ, शक्ति स्तंभ, पवित्र स्तंभ,
ये चारों गोल गोल लहरें बनकर पूरे पृथ्वी तक फैल रही हैं। यहाँ से इमर्ज हो रही हैं और पृथ्वी के गोले में पूरे में जा रही हैं। शांति स्तंभ से ज्ञान, पवित्रता, शांति, शक्ति, शांति स्तंभ से फैलती हुई गोल गोल लहरें पूरे पृथ्वी में जा रही हैं। हर आत्मा को प्राप्त हो रही है, जिसको जो शक्ति चाहिए। अब मैं आत्मा देखती हूँ अपने को ग्लोब के ऊपर। परमधाम से बाबा की किरणों के नीचे मैं आकारी फरिश्ता सभी पृथ्वी पर स्थित आत्माओं को दुआएं दे रही हूँ। हे आत्माओं, आप सबका कल्याण हो। आप सभी सुखी हो। आपके पाप नष्ट हो। आपका जीवन निर्विघ्न हो। घरों में आपके सुख शांति बनी रहे। आपके संबंधों में मधुरता बनी रहे। जिनके मनोविकार हैं, डिप्रेशन है, वह समाप्त हो जाए। जो परमात्म मिलन के इच्छुक हैं, उन्हें परमात्म प्राप्ति हो जाए। ऐसे सर्व को दुआएं देते मैं देख रही हूँ लौकिक घर में बाबा का सेवा स्थान आवाहन करती हूँ या मम्मा बाबा को। और बाबा से कहती हूँ, मीठे बाबा, ये आपका घर है, आपका ही सेवा स्थान है। आपको जो सेवा लेनी हो, मैं आत्मा समर्पित हूँ। यहाँ रहने वाली आत्माएं आपके हैं। धन संपत्ति जो भी कुछ प्राप्ति हुई है वो बाबा की है, बाबा को अर्पित। और बाबा से दृष्टि लेते मैं आत्मा वापस अपनी भ्रिकुटी के बीच चेतना में आती हूँ। धन्यवाद करती हूँ बाबा का, इस प्रकृति के 5 तत्वों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।